दोस्तों, बिहार के राजनीतिक जंग में चल क्या रहा है, कांग्रेस पार्टी पर इस वीडियो में हम चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं। बड़ी अपडेट है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कल तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी की जो दिल्ली में मुलाकात हुई है, बड़ी सुखद या यूं कहे कि मिठास भरी मुलाकात हुई है। जो थोड़ा मोड़ा अनबन था सीट शेयरिंग को लेकर, वो भी अब सुलझ चुका है और दोनों नेताओं ने यह मन बना लिया है कि 17 अगस्त से जो यात्रा बिहार में शुरू होने जा रही है, वो यात्रा बिहार के राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है। 2025 के रण में महागठबंधन कैसा परफॉर्म करेगी। अब पार्टियों की अगर हम बात करें तो बिहार में अगर सबसे एग्रेसिव तरीके से कोई पार्टी काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो कांग्रेस पार्टी है। अब देखिए, जो बड़ी अपडेट लेकर हम हाजिर हुए हैं, पहले आप वो जान लीजिए, फिर आगे हम राहुल तेजस्वी पर बात करेंगे। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, उसके पहले यानी 14 अगस्त के शाम तक बिहार में किन सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और प्रत्याशी कौन होंगे। देखिए, सिर्फ सीट तय नहीं होगा, प्रत्याशी तक कौन होंगे कांग्रेस पार्टी से, वो तय होना है। इसके लिए राहुल गांधी ने दिल्ली से न सिर्फ हरी झंडी दिखाई है, बल्कि उनका आश्वासन है, ये निर्देश है राहुल गांधी का कि बिहार में अब एकदम वॉर मोड पर इसकी तैयारी कीजिए। तो इसके लिए होगा क्या। दरअसल दोस्तों, 13 और 14 अगस्त को पटना के सदाकत आश्रम में एक स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी। अब स्क्रीनिंग कमेटी क्या है, अजय मकान उसके अध्यक्ष रहेंगे, उनकी अध्यक्षता में वो मीटिंग होगी, वो स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी। अजय मकान के बारे में जान लीजिए, कई टर्म राज्यसभा के सांसद रहे हैं, बड़े दिग्गज नेता हैं, राजनीति पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। होगा दरअसल ये कि जो 60 सीटें, 60 सीट जिस पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, सीट तो फाइनल हो चुका है दिल्ली में कि चिन्हित कर लिया गया है कि इन सीटों पर, फलाना सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। अब उन सीटों पर सर्वे भी कराया गया है, जिला की तरफ से रिपोर्ट भी लिया गया है, सारी फाइलें तैयार कर ली गई हैं। जो प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है कि अभी वो किसी और पार्टी में हो और अगले 2-3 दिनों के अंदर में आप देखिएगा सदाकत आश्रम में मेला लगेगा। कई नेता अलग अलग पार्टियों से, कोई जदयू से, कोई लोजपा से, कोई बीजेपी से, कोई कहीं से कांग्रेस ज्वाइन करेगा और उसके बाद उसे टिकट भी मिल सकता है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि दोस्तों कि जो स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी, उसके पास सारा डेटा है हर एक प्रत्याशी का। संगठन पर कृष्ण लवरू काम कर ही रहे हैं, बड़े एक्टिव हैं। उन सभी प्रत्याशियों को कॉल है, उनको बुलाया गया है और सबसे एक तरीके से कहिए तो साक्षात्कार होगा, एक तरीके से कहिए तो इंटरव्यू होगा। उनकी संगठन पर कितनी मजबूती है, वो सीट जीतकर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, उनका आत्मविश्वास कैसा है, उनका कॉन्फिडेंस कैसा है। देखिए दोस्तों, कई ऐसे नेता हैं जो अभी अलग अलग दलों में हैं, अलग अलग पार्टियों में हैं, लेकिन टिकट के लिए उनको अभी दरकार नहीं है, टिकट के लिए वो दौड़ रहे हैं। मजबूत प्रत्याशी हैं, उनका अपना वोट बैंक भी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें रही जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी 20,000, 25,000 तक वोट लाए, लेकिन जीत नहीं पाए। अलग दल से लड़ा, कोई आरएलएसपी से लड़ा, कोई एआईएमआईएम से लड़ा, कोई अलग अलग दल से लड़ा, वो टिकट के दरकार में है। तो कांग्रेस पार्टी सबके लिए दरवाजा खोली हुई है और इसी के लिए ये स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो पटना आ रही है। 13 और 14 अगस्त को बजाबते राजेश राम, कृष्ण लवरू, अजय मकान और कई बड़े दिग्गज कांग्रेस पार्टी का जमावड़ा लगने वाला है पटना के सदाकत आश्रम में। और वहां पर जो प्रत्याशी होंगे वे अपनी मांगों को लेकर पहुंचेंगे। हालांकि उनको कॉल है और उसके बाद एक तरीके से कहीं तो उनका साक्षात्कार होगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाएगा, उनका बायोडाटा देखा जाएगा और साथ ही साथ क्षेत्र में उनकी पकड़ कितनी है, सर्वे रिपोर्ट उनके बारे में क्या कहता है। मैंने आपसे क्या बताया दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने एक अपना सर्वे कराया, खासकर उन सीटों पर जहां पर कांग्रेस लड़ना चाह रही है, लड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है कांग्रेस पार्टी को लेकर। इसका मतलब है दोस्तों कि 15 अगस्त तक बिहार में कांग्रेस के प्रत्याशी फाइनल कर लिए जाएंगे, लगभग फाइनल कर लिए जाएंगे। 2 दिनों की जो मेगा मैराथन बैठक है उसमें यह तय हो जाएगा कि कौन कौन से प्रत्याशी किन किन सीटों से कांग्रेस के सिंबल पर यानी पंजा छाप पर चुनाव लड़ेंगे। अब कल पर आते हैं, ये तो खबर आपने जान लिया। अब दिल्ली वाले अपडेट पर आते हैं। दिल्ली से क्या खबर है, देखिए, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी के बीच जो इन दिनों सामंजस्य चल रहा है, बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है। और महागठबंधन की जो यात्रा है, इसका नेतृत्व तो खुद राहुल गांधी करने आ रहे हैं। बिहार के 18 जिलों में वो घूमेंगे और 18 जिलों में जो वो घूमेंगे दोस्तों, साथ में तेजस्वी यादव भी रहेंगे। और मैंने क्या कहा कि इट कैन बी ए टर्निंग पॉइंट
इट कैन चर्न द पॉलिटिक्स। बिहार पॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव का दौर देखा जा सकता है। हमने आपको उदाहरण के तौर पे बताया 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, राहुल गांधी किन किन जिलों में यात्रा की है, कटिहार में की है, पूर्णिया में की है, किशनगंज में की है, सासाराम में की है, औरंगाबाद में की है। सारी सीटें कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन जीतते चली गई। अब उठाकर रिकॉर्ड देख लीजिए, पूर्णिया का रिकॉर्ड देखिए, कटिहार का देखिए, किशनगंज का देखिए, सासाराम का देखिए, औरंगाबाद का देखिए, बक्सर का देखिए, काराकाट का देखिए। तो 18 जिलों का यात्रा है, करीब करीब कहिए तो आधा बिहार राहुल गांधी जो है वो यात्रा करने जा रहे हैं, और इस यात्रा में तेजस्वी प्रसाद यादव भी शामिल होंगे। लेकिन उसके पहले कांग्रेस पार्टी उन सभी सीटों को चिन्हित कर रही है और प्रत्याशियों को भी फाइनल करना है, और उन सीटों पर खासा फोकस कांग्रेस पार्टी का रहेगा। तो दोस्तों यही अपडेट है हमारे पास, और भी जो खबर होगी आपको हम बता ही रहे हैं लगातार। बिहार टॉप के साथ आप बने रहिए। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।